अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। अभी ये छोटा सा क्लिप वही है जहाँ से मैंने लास्ट वीडियो जो है वो एंड की थी, क्योंकि मैंने इफ्तारी से पहले ही वॉइस ओवर करके वीडियो अपलोड कर दी थी और ये आफ्टर का था। तो मैंने सोचा कि इसकी फ़ाइनल लुक जो है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। साथ चिप्स जो है वो फ्राई कर ली थी और बस जी अभी मैंने डिश वाशर ऑन करनी थी। और आजकल ज़ोरों शोर से डिश वाशर जो है ना हमारी यूज़ हो रही है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि इसको यूज़ करने का मौका तो मिला ना, कम से कम अच्छा लग रहा है। खैर, क्योंकि बर्तनों का ज़्यादा जब बोझ होता है तो फिर आप आराम से इसको लगाएं और फिर ऐश करें, बैठें आराम से। वैसे तो हर वॉशिंग मशीन की या डिश वाशर की अपनी सेटिंग्स होती हैं, लेकिन अगर मैं अपनी की बात करूं तो मैं इसको P4 पे लगाती हूं, कभी कभी P5 पे भी लगा देती हूं, जो कि मिनी होता है जब बर्तन थोड़े होते हैं और गंदे नहीं होते तब। तो अभी मेरे बर्तन वैसे भी इतने कोई ख़ास गंदे नहीं होते तो खैर गंदे ही हैं, लेकिन मैंने उसको अच्छे से रिंस करके फिर मैंने डिश वाशर में रखना होता है। और जनाब वो तो फिर रात का टाइम था और उसके बाद फिर हम सो गए थे नमाज़ पढ़ के फ्री होके। और अभी सुबह मायमा ने जाना था, स्कूल जाना था, और उसके लिए मैंने लंच बॉक्स तैयार करना था। और बहुत जब मेरे बच्चे चूज़ी होते हैं तो समझ नहीं आती कि मैं उनको दूँ क्या। मतलब उस तरह का कुछ नहीं दे सकती जो आम लोग खाते हैं या गोरे खाते हैं, वैसा हम दे नहीं सकते, तो फिर इसलिए अपने टाइप का ही देना पड़ता है। तो मेरे तो ख्याल में बेहतर है कि जो आपका बच्चा लाइक करता है ना वही देना चाहिए, बजाय इसकी कि हम किसी और की कॉपी करते रहें। तो डिपेंड करता है कि आपका बच्चा क्या लाइक करता है। तो मायमा को स्पाइसी फूड पसंद है, वो खा लेती है, तो फिर भी मैंने इतना स्पाइसी नहीं रखा। सिर्फ मैंने पोटैटो लिए थे, उनको बॉयल करके अच्छे से मैश करके सिर्फ उसमें मैंने नमक और मिर्च ऐड किया था, उसके अलावा कोई मसाला कुछ ऐड नहीं किया था। और फिर मैंने ब्रेड जो है उसके दोनों तरफ मैंने बटर लगा लिया था ताकि सॉफ्ट रहे। अगर हमने अपने लिए बनानी हो तो फिर मैं तो डायरेक्ट ही ये लगा देती हूँ पोटैटो वगैरह, फिर मैं बटर वगैरह नहीं लगाती। बच्चों के लिए बनानी हो तो फिर मैं दोनों तरफ बटर भी लाजमी लगाती हूँ ताकि वो सॉफ्ट रहे। तो अगर ना लगाएं तो काफ़ी हार्ड हो जाती है। तो इस तरह से फिर मैंने उमाइमा को सैंडविच बना के दे दिया था, लेकिन ये ज़्यादा था उसके लिए, तो मैंने हाफ़ उसको दे दिया था और हाफ़ जो है वो रख लिया था। और इसको भी मैंने ज़रा लपेट के क्लिंग फिल्म कर दिया था। पहले इसको ठंडा होने के लिए रख दिया था, डायरेक्ट क्लिंग फिल्म में मैंने नहीं इसको कवर किया था। तो मैंने ये ट्राई किया है कि जो उमाइमा को पसंद है मैं वही चीज़ें उसको दूँ स्कूल के लिए। तो एक मैंने कप केक रख दिया था, क्योंकि उमाइमा को जो चीज़ें पसंद है मैंने वही रखी हैं कि वो आराम से शौक़ से खा तो लेगी, अपना पेट तो फुल करेगी। और साथ मैंने क्या किया है कि ये चीज़ जो है ना वो बड़े शौक़ से खाती, कोई भी चीज़ हो उसको मज़ा आता है खाने में। तो ये मैंने एक साथ उसके रख दिया था। ये ऐसे ही लिया था कि ये स्ट्रिंग में मिलती है, तो इस तरह से बच्चे आराम से हाथ में पकड़ के खा लेते हैं। ये ली थी और इस तरह से आप देखें कि इतना पोर्शन मैंने उमाइमा को रैप करके दे दिया था। और ये भी मैंने साथ रख लिया था। और उसके अलावा फ्रूट में मैंने क्या किया था कि एक ही चीज़ दी थी, क्योंकि थोड़ा टाइम तो होता है, मुझे लगता है कि 30 मिनट होते हैं उनके लंच के, और उतने में फिर इतना सब कुछ भी नहीं खाया जाता। तो जो स्ट्रॉबेरी है वो मैंने रख दी थी साथ। और इसका आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ ना ही इसकी कटिंग की है ना ही ऊपर से कुछ उतारा है। कटिंग करके ये होता है कि इसका फिर जो पानी है ना वो निकलता रहता है और सारा लंच बॉक्स जो है ना वो ख़राब हो जाता है। और साबुत ही मैंने इस तरह से रख दी थी फुल स्ट्रॉबेरी कि वो हाथ में पकड़ेगी इसके लीव से और वो आराम से खा लेगी। इस तरह से भी वो खा लेती है, वो यूज़ टू है। तो लंच बॉक्स तो हो गया था तैयार। और अभी शुक्र है कि वीक में 2 दिन ही मुझे ये बनाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे समझ नहीं आती कि मैं दूँ क्या जो कि ये लाइक कर ले। क्योंकि बहुत मूडी से जो बच्चे होते हैं, चूज़ी होते हैं, तो फिर नहीं समझ आती कि उनको क्या दें जो वो लाइक करते हैं बाहर ले जाने के लिए। तो अभी मैं आपको ईदी दिखाती हूँ, क्योंकि फुप्पो और आंटी आए थे और वो ईदी लेके आए थे और मैंने जल्दी से इनको अनपैक कर लिया था। और आपके साथ में शेयर करती हूँ कि क्या क्या हमारी ईदी जो है वो आई है बच्चों की, मेरी और हस्बैंड की। तो अभी सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ, आपको दिखाती हूँ जो कि फुप्पो लेके आए हैं, यानी कि मेरे मदर इन लॉ। तो अभी ये शर्ट थी हस्बैंड की, और ये तभी हमने शॉपिंग की थी जिस दिन मेरे साथ वो TK Maxx पे गए थे, वहाँ से हमने शॉपिंग की थी सबके लिए। लेकिन ये था कि हम एक बाकायदा जैसे ईदी के तौर पर देनी है या तब मैं लेके आऊँगी, स्पेशल बच्चों को भी अच्छा लगेगा, मैं पैक करूँगी। तो इस तरह से फिर वो पैक करने के लिए घर ले गए थे और अभी उन्होंने मुझे दी थी, घर देने आए थे। और ये हस्बैंड की शर्ट थी। तो साथ ये मेरे लिए उन्होंने सूट मुझे दिया था, और ये सूट आपने पहले भी देखा हुआ है जब मेरे पाकिस्तान से कपड़े आए थे तब, क्योंकि उन्होंने भी मंगवाए थे। और मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था कि हमारे जो कपड़े होते हैं ना इस तरह से काफ़ी एक्सचेंज होते रहते हैं कि ईद पे भी हम एक दूसरे को वो दे देते हैं, किसी और मौके पे भी दे देते हैं। तो इस तरह से हमारे कपड़े कभी कभी ज़्यादा ही हो जाते हैं। तो ये है जनाब इसकी जो शर्ट है, वो सफ़ायर का सूट है, बहुत प्यारा है, कैम्ब्रिक का। ये मुझे पहले ही बहुत पसंद था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैंने क्यों नहीं लिया था। ये फुप्पो ने ले लिया था, आंटी ने भी ले लिया था, लेकिन मैंने नहीं लिया था। तो ये खैर मुझे फिर गिफ्ट ही मिल गया। मुझे पसंद था तो उनको भी पता था कि ये मुझे पसंद है, तो फिर उन्होंने सोचा कि ये मुझे प्रेजेंट को दे देते हैं। तो ये है शर्ट की फ्रंट
और इसकी जो बैक है वो मैं आपको भी दिखाती हूँ। सबसे पहले मैंने इसके स्लीव्स दिखाए थे, ये इसकी बैक है और इसका कलर कॉम्बिनेशन बेहद अच्छा था, मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। और इसके साथ ग्रीन शलवार आ जाती है और ये है जनाब इसका दुपट्टा। दुपट्टे आजकल मुझे बड़े पसंद आ रहे हैं सब ब्रांड्स के, क्योंकि रेशमी दुपट्टे कम आ रहे हैं और जो वॉयल के दुपट्टे हैं ना वो आ रहे हैं और बहुत अच्छे लगते हैं, टिक जाते हैं। और जो रेशमी होते हैं वो तो टिकते नहीं हैं, सारा टाइम बंदा उन्हीं को सेट करने में लगा रहता है। तो ये आजकल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वैसे ब्रांड्स वाले कि वो वॉयल के दुपट्टे निकाल रहे हैं। अभी आपने वीडियो को लाइक नहीं ना किया, जल्दी से पहले वीडियो को लाइक कर लें और जो बाकी की ईदी रहती है ना वो आप लाइक करने के बाद देखिएगा। अब ये देखें, ये है जी उमायमा का ड्रेस और ये भी TK मैक्स का ही है, वाइट कलर में है और इसके ऊपर काफ़ी कलर्स आप देख रहे हैं, कुछ फ्लावर्स बने हैं, कुछ इसके ऊपर लेडी बर्ड है, कुछ इस तरह की काफ़ी चीज़ें जो है ना वो बनी हुई हैं। और इसका TK मैक्स के मुझे कपड़े ज़्यादा इसलिए पसंद होते हैं स्पेशली बच्चियों के, क्योंकि इनके नीचे लाइनिंग लगी होती है और वो बहुत प्यारे कपड़े की होती है और लाइनिंग से कपड़े में बहुत खूबसूरती आ जाती है। क्योंकि अगर लाइनिंग ना लगी हो और कपड़ा वैसे ही समर के लिए बारीक होता है तो ऐसे होते हैं जैसे पता नहीं उनको हमने कहाँ से निकाल के रखा हुआ है, वो लटके ही रहते हैं बेचारे। और अगर उसके नीचे लाइनिंग लगी हो तो वो खड़े खड़े रहते हैं, तो पहने हुए ज़्यादा प्यारे लगते हैं बच्चियों को। और अभी ये जो आप देख रहे हैं ये हसन की शर्ट है, ये भी TK मैक्स की है। इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था, खैर कलर इसका एक ही था लेकिन इसके ऊपर जो आप देख सकते हैं एम्ब्रॉयडरी हुई है ये मल्टी कलर में थी, तो इसके ऊपर काफ़ी सूट कर रही थी। और साथ इसके फिर ये जो शॉर्ट्स है ना ये हमने लिया था नेक्स्ट डे, क्योंकि TK मैक्स से हमें कुछ भी नहीं मिला था तो इसलिए फिर हमने नेक्स्ट पे जाना था और वहाँ से फिर जो बॉटम वाली चीज़ें थी ना बच्चों की वो लेनी थी और वो ले ली थी। और उसके बाद ये हसन की शर्ट ली है ब्लैक कलर में और ये भी TK मैक्स की थी। और इसके साथ खैर इसके साथ सेम आप ये नहीं कह सकते, मैच करके एक वैसे जीन्स जो है वो ले ली थी कि किसी के साथ भी आप पहन सकते हैं, तो वो भी ऐसा ही किया था कि वो भी हमने नेक्स्ट से ही ली थी। ये आप देख सकते हैं स्किनी है, क्योंकि हसन को स्किनी ही आती है। वैसे मुझे नीचे से अच्छा लगता है कि थोड़ी सी लूज़ हों, लेकिन अगर हम लूज़ लें तो फिर बेचारे को ज़्यादा ही लूज़ हो जाती हैं, क्योंकि वो वैसे ही काफ़ी कमज़ोर सा पतला सा है, तो स्किनी ही हमें लेनी पड़ती है। तो वो एक स्किनी ली थी हमने। और साथ क्या था कि ये उमायमा के लिए पुप्पो ने लिया था, क्या कह सकते हैं इसको, बैंगल्स नहीं है, एक कड़ा टाइप कुछ चीज़ है और ये छन छन भी करती है। और इस तरह से मायमा को, क्योंकि आजकल बैंगल्स का काफ़ी शौक चढ़ा हुआ है और उनको बहुत पसंद है मायमा को। और अभी कुछ दिन पहले भी पुप्पो ने मायमा के लिए बाय करके भेजी थी बैंगल्स, क्योंकि मायमा ने फरमाइश की थी कि मुझे बैंगल्स ही चाहिए और वो वेट नहीं कर रही थी। और फिर इसी तरह से पुप्पो ने कुछ उसको बैंगल्स लेके पहले ही भेज दी थी। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ जो आंटी ने शॉपिंग की है, मतलब जो आंटी की ईदी है हमारे लिए। ये है जी हसन की शर्ट, बहुत प्यारा कलर है इसका डिज़ाइन भी बहुत अच्छा लगता है। तो आंटी ने हमेशा इस तरह के कलर लेने होते हैं जो कि काफ़ी प्यारे लगते हैं। वैसे तो पुप्पो के साथ मैं ही गई थी, पसंद भी हम दोनों ने किए थे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि किसी और के कपड़े अगर आपने ना हमें दिखाए हों तो वो भी काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं, ज़्यादा प्यारे लगते हैं आँखों को। इसी तरह से ये थी एक, आप देख सकते हैं जो पहली थी वो ग्रे कलर में है, ये वाली जो है ये स्काई ब्लू कलर में है, ये नेक्स्ट की है, नीचे वाली जो है वो TK मैक्स की है। ये भी मैं आपको साथ साथ बता देती हूँ कि अगर आप बाद में पूछेंगे तो मैं अभी ये बात जो है वो क्लियर कर दूँ। और ये जो जीन्स है ये है नेक्स्ट की और ये भी स्किनी है। अगर मैं आपको जीन्स की बात करूँ तो मुझे यहाँ की जीन्स जो है ना वो खैर अच्छी इसलिए लगती हैं क्योंकि इसके अंदर, मैं यहाँ से आपको दिखा भी देती हूँ कि इलास्टिक लगी होती है जो कि आप छोटी बड़ी कर सकते हैं। नहीं तो ऐसा होता है कि जीन्स का अगर आप बच्चे का साइज़ पूरा लें, उसकी लेग पूरी लें, तंग नीचे से पूरी लें, तो फिर ऊपर से जो वेस्ट है उसका बड़ा मसला होता है। और यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ इलास्टिक इस तरह से लगी होती है, जितना भी आपका बच्चा पतला हो आप उस हिसाब से इसकी जो वेस्ट है उसको एडजस्ट कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। और मैंने तो इसको काफ़ी खैर छोटा कर लेना होता है, अभी तो सिर्फ मैं आपको करके बता रही थी, लेकिन जब मैं पहनाऊंगी तो मुझे पता है कि मैं इसको बहुत टाइट कर लूँगी, क्योंकि ये तो गिर जाएगी पहने ही हसन के, तो इसलिए ये उसको बिल्कुल पूरी नहीं आती, मुझे छोटी करना पड़ती है। तो अभी जनाब उमायमा का ये ड्रेस है, ये भी बहुत प्यारा है। इसका ब्लू सा वाइट सा कलर है शेड का, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इसकी शेड बनती क्या है एक्चुअली, लेकिन ये है कि ब्लू, स्काई ब्लू सा और वाइट सा कलर है इसका। इसके नीचे भी आप देख सकते हैं लाइनिंग लगी हुई है, ऊपर इसके लेस लगी हुई है रेड, ब्लू और वाइट कलर की, और ऊपर भी नेक पे भी और जो इसके शोल्डर हैं वहाँ पे भी जिग जैग वाली ब्लू कलर में लेस लगी हुई है। और ये है TK मैक्स की। इसका जो बैक नेक है वो मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि वो अंगरखा स्टाइल में आ जाता था। फ्रंट के मुकाबले मुझे बैक जो है वो ज़्यादा अच्छा लगा था। और ये ड्रेस भी बहुत प्यारा है, और इसके साथ ब्लू मैच किया था इसका जो बॉटम है वो वाला। और अभी इसकी एक और शर्ट है मायमा की, वो है जी पीच सा कलर है, ये आप देख सकते हैं, और ये नेक्स्ट की है। और ये थी जी आंटी की तरफ से उमायमा की और हसन की ईदी।
और उसके बाद मैं आपको अपना दिखाती हूँ। मेरे लिए उन्होंने लिया था नेक्स्ट से ही ये परफ्यूम सेट जो है वो वाला, और उनको पता है कि मुझे जो ज़्यादा फ्रेगरेंस वाले हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस वाले हैं, वो परफ्यूम अच्छे नहीं लगते, मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो उन्होंने फिर ये बात मद्देनज़र रखते हुए मेरे लिए ये वाला परफ्यूम चूज़ किया था, जो कि काफ़ी अच्छा लगा मुझे, क्योंकि अभी तक तो मैं जो जस्ट पिंक है ना नेक्स्ट का, वो यूज़ कर रही थी, लेकिन ये भी काफ़ी अच्छा है और इसकी भी स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं है, बहुत प्यारी सी धीमी धीमी जो है वो अच्छी लगती है, नहीं तो मैं कभी भी स्ट्रॉन्ग जो है वो यूज़ नहीं कर सकती। तो ये मेरा ईद का गिफ्ट था और हस्बैंड को उन्होंने पैसे ही दे दिए थे कि आपने भी जो लेना हो आप ले सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। कभी ऐसा होता है कि शॉप के हिसाब से साइज़ छोटा बड़ा हो जाता है, अगर कोई चीज़ भी लें तो फिर उनको समझ नहीं आती, तो फिर आप खुद ही जाएं और जो आपको पसंद हो वो आप ले सकते हैं। तो इस तरह से फिर उन्होंने ये काम जो है ना वो ख़त्म कर दिया था। और ये थी हमारी ईदी जो कि हमें कल मिली है, और फूफो और आंटी लोग आए थे हमें ईदी देने। तो माशाल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत पसंद आया था मुझे। और अभी देखें कि ईद पे उनको कौन सी कपड़े जो हैं वो पहनाने हैं, कौन से नहीं पहनाने। और जी बस, और अभी मैं बना रही थी कीमा मटर। काफ़ी टाइम हो गया था कीमा मटर नहीं बनाया था, और आज बनाया था, माशाल्लाह बहुत अच्छा बना था। फिर कभी रेसिपी दूंगी अगर आपको चाहिए तो। वैसे सिंपल सी चीज़ें होती हैं, मैं कुछ ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं करती और ना ही इस बार की थी, लेकिन फिर भी अगर आपको रेसिपी चाहिए हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो फिर मैं आपके साथ लाजमी शेयर कर दूँगी। तो अभी मैं आपको जस्ट फाइनल लुक इसकी दिखा देती हूँ, जो कि कुछ इस तरह से है। काफ़ी सारी मैंने ग्रीन चिलीज़ जो है ना वो इसमें ऐड कर दी थी। खैर ये सिर्फ ग्रीन चिली नहीं कह सकते, हॉट ग्रीन चिलीज़ है, जो कि हम लीडर से लेते हैं और बहुत मज़े की लगती हैं ये वाली। और जनाब यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।